महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन में सबसे पहले बात सीकर के लाल की शहादत को सलाम की। सीकर के लाल महेश मीणा का अंतिम संस्कार अब कल होगा। आपको बता दें कि उनका पार्थिव देह आज दिल्ली से जयपुर आने वाला था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर दिल्ली वापस लौट गया। अब दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए कल शहीद का पार्थिव देह जयपुर आएगा, जहां से उनके पैतृक गांव सीकर के लापुआ गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में महेश मीणा घायल हुए थे, जिसका दिल्ली के एम्स के दौरान निधन हो गया था। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चला और उसी दौरान उनका निधन हुआ। सुबह सूचना मेरे को तो सुबह मिली थी। क्या हुआ था, क्या बताया गया आपको? बताया तो ये गया, फेसबुक देख के पता चला था, मेरे को बताया किसी ने नहीं मेरे को। सीआरपीएफ की तरफ से क्या सूचना है आपके पास? अभी तो कोई सूचना नहीं है मेरे पास। तो आपको किसका फेसबुक देखा था आपने? गांव में देखा था मैंने, तो गांव का ही था, ग्रुप उसमें डाल रखा था। फिर आपने अपनी तरफ से पता किया? पता तो भाई है मेरा, वहाँ पे फोन करके पूछा था मैंने उसको, तो सही है बात खबर है। मुठभेड़ के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे कैसे? अब यह तो हमारे को तो पता नहीं मुठभेड़ किस। संवाददाता आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, अब शहीद के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। आसिफ, नुपुर, ये कहना अभी जरा जल्दबाजी होगी कि कल अंतिम संस्कार होगा, लेकिन हाँ, संभावनाएं कुछ इस तरह की बन रही हैं कि अब अंतिम संस्कार जो है वो कल तक के लिए टाला जा सकता है। जो जानकारी हमें मिली यहाँ पर मौजूद उनके परिजनों के जरिए, रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्होंने हमें बताया कि चॉपर दिल्ली से रवाना हो चुका था खाटू श्याम जी के लिए। आधा घंटा उड़ान के बाद में तकनीकी खराबी के चलते चॉपर को वापस दिल्ली की तरफ मुड़ना पड़ा, दिल्ली लैंड किया। अब नए चॉपर की व्यवस्था की जा रही है शहीद की पार्थिव देह लाने के लिए। अब तक नया चॉपर नहीं मिल पाया है, जिसके चलते जो हमारे पास जानकारी है कि शहीद की पार्थिव देह अभी भी दिल्ली में है। हालांकि जिस मैदान में मैं इस वक्त खड़ा हूं, जहां पर चॉपर की लैंडिंग होनी है, वहां पर अभी भी बेतहाशा लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लेकिन फिलहाल जो है वो अंतिम जानकारी नहीं मिल पाई है कि अगर सूर्यास्त के बाद में पार्थिव देह पहुंचती है तो बहुत मुश्किल है। हिंदू परंपरा के मुताबिक जो है वो सूर्यास्त के बाद में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए दोनों तरह की संभावनाएं हैं। अगर सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद जो है पार्थिव देह कल ही आएगी, या फिर अगर आज आ जाती है तो फिर उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, क्योंकि जो सीआरपीएफ है उसका प्रोटोकॉल होता है कि वो जो पार्थिव देह है वो घर में नहीं रखी जाती, गार्ड के पहरे में रखी जाती है, और गार्ड का पहरा पुलिस स्टेशन में रहेगा। पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो आज रात को रखी जाएगी। ये दोनों तरह की संभावनाएं हैं। फिलहाल अभी जो है इन संभावना में कुछ भी साफ नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम जानकारी क्या कुछ मिल पाती है। हालांकि जिस तरीके से समय बीता जा रहा है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है बहुत मुश्किल है कि आज शहीद का अंतिम संस्कार किया जाए। बिल्कुल आसिफ, साथ ही पार्थिव देह के साथ वहां पर कौन मौजूद है? क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है फोन पर? चॉपर की कब तक व्यवस्था हो पाएगी? बिल्कुल, सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अभी वर्तमान अधिकारी हैं और रिटायर्ड कर्नल हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, जो लगातार सीआरपीएफ के कमांडेंट के टच में, फोन पे उनकी वार्तालाप चल रही है। हालांकि उनके परिजन जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है, उनके सिर्फ भाई हैं। बाकी अगर कहा जाए कि इस मैदान के बाहर जो है वो गांव वालों की या दूर से आए हुए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। आमतौर पर गांव के लोगों के अंदर हेलीकॉप्टर का क्रेज ज्यादा देखा जाता है, जिसके चलते भी भीड़ ज्यादा जमा है। लेकिन जो उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके गांव पहुंच रहे हैं, लिपाऊ के अंदर, वहां पर ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने जो है वो रिटायर्ड कर्नल ने हमें बताया कि चॉपर वापस लौट चुका है। जैसे ही नए चॉपर की व्यवस्था होती है या फिर जो है वो किस तरीके का सीआरपीएफ फैसला लेती है, कल शहीद की पार्थिव देह लाई जाएगी, इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। हम इंतजार कर रहे हैं नुपुर कि क्या अंतिम जानकारी आती है, क्योंकि फिलहाल जो है शहीद की पार्थिव देह अभी दिल्ली में है और नए चॉपर का इंतजार कर रही है खाटू श्याम जी आने के लिए। जी आसिफ, फिलहाल कुल मिला के नए चॉपर की व्यवस्था का भी यहाँ पर इंतजार बना हुआ है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ।